नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमने इधर आके सीखा 3 साल पहले हम आना शुरू हुआ जब हमारा पहले हमारा जो मैग्नेट है जो जिसको वाइफ बोलते हैं वो थाईलैंड से शी इज आल्सो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन सर्विंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन थाईलैंड और साथ में एडवाइजर थे एजुकेशन के। तो बुद्धिस्ट होने के नाते हमको भी वो खींच के बुद्धिस्ट तरफ ले गए क्योंकि सनातन और बुद्धिस्ट एक ही है, चाहे इधर से चले जाओ उधर से चले, सनातन एंड बुद्धिज्म इज द सेम। तो जैसे जैसे हमने इंडिया आना शुरू किया तो हम लुम्फी से लेके बुद्ध गया तक भगवान बुद्ध का जितना भी सर्किट है उस पर काम करना शुरू किया हमने। और हमने इधर आके इंडिया में आके देखा कि टेम्पल्स बहुत बन गए हैं। हम नास्तिक नहीं है, हम भी आस्तिक हैं आपके जैसे। तो लेकिन हमने उसमें क्या सोचा कि अगर टेम्पल इतने बन गए हैं तो इसके साथ और क्या किया जा सकता है। तो हमने उसके साथ में फिर स्कूल बनवाने शुरू किए। जहाँ जहाँ हमारे वक्त आई है, कुशीनगर में उधर भी स्कूल 33 स्कूल को अडॉप्ट किया गया और बच्चों का जितना भी खर्चा होता है उनके पढ़ने का लिखने का जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो हम करते हैं। साथ में लुम्बिनी में भी हमने देखा कि हमारे जो साधु हैं वो तो बेचारे 4 महीने के लिए आते हैं, सितंबर से लेके मार्च तक आते हैं। तो बाद में नेपालियों का क्या होगा, तो हमने उधर 500 बेड का हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया कि जो उधर के लोग हैं कि उनका भी इलाज किया जा सके। और उसके बाद क्या है कि जो बोधगया में भी 33 एकड़ में हमने हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज किया कि टेम्पलों के साथ साथ हॉस्पिटल और स्कूल भी जरूरी है। तो इसमें हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया। बाकी हम भाग्यशाली हैं और हमारे जो ग्रैंडफादर से वो इंडिया से ही गए थे न्यूयॉर्क में, तो हमारा चौथा जनरेशन है अभी अमेरिका में। लेकिन अभी भी हम अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि जो रूट से कट जाता है तो वो दुनिया से कट जाता है, तो उसका कोई नामो निशान नहीं रुकता है। तो अमेरिका से आके हम और धन्यवाद करते हैं अतुल जी का कि उन्होंने हमको इस स्टेज पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है कि जब किसी बड़े इंसान के बारे में बोलने का आपको मौका मिलता है। तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टू टॉक अबाउट जो जिनका मनाया जा रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने 1962 से लेके 1967 तक एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व किया। तो वो एक हिस्ट्री नहीं थे, वो हिस्ट्री बना के गए हैं, हम लोगों को कुछ शिक्षा दे के गए हैं। वही हम लोग उस पे चले हुए हैं कि हम लोग भी हिस्ट्री ना बन जाए, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी ही एक ऐसा इंसान है कि जो हर कुछ कर सकता है, जो उसके मन में आता है तो वो काम वो कर सकता है। पहले इंसान ने जब नए जब इनमें सोच आई, जब ह्यूमन में सोच आनी शुरू हुई तो इन्होंने देखा कि बर्ड्स आर फ्लाई, तो क्या हम भी फ्लाई कर सकते हैं। तो इंसान ने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया। सेकंड, फिर एक हमारे जैसे 4 कोई पुराने आदि मनुष्य जो होंगे वो दरिया के किनारे बैठे हुए देखने लगे कि फिश आर स्विमिंग, तो क्या हम भी कभी स्विम कर पाएंगे वाटर में। तो आप देखेंगे इंसान ही है जिसने मिलियंस टन के कंटेनर पानी में उतार दिए। देश के लिए कुछ करें, नेशंस के लिए कुछ करें और वर्ल्ड के लिए कुछ करें, ऐसा तभी कर सकता है जब एक के साथ एक हाथ मिला के हम क्या कर सकें। और बच्चों को, आपका जो न्यू जनरेशन है, बच्चों को आईपैड एप्पल वॉच का जरूरत नहीं है, आपके बच्चों को यूट्यूब का जरूरत नहीं है, आपके बच्चों को गूगल का जरूरत नहीं है, उनको आपकी दोस्ती चाहिए मदर फादर की। क्योंकि डे बाय डे आप देखें कि आपके बच्चे आपसे बहुत दूर हो पा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जैसा अन्न तैसा मन, जैसा आप खाना खा रहे हो वैसा ही आपका मन हो रहा है, वैसा ही आपका माइंड हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि अगर मैं ओपनली बोलूंगा कि मैकडॉनल्ड और केएफसी खाना छोड़ दो तो मेरे को अमेरिका में नहीं घुसने देंगे क्योंकि हमारा है, तो वो हमारा प्रोडक्ट है, अमेरिकन और यूरोपियन लेके आए, लेकिन उसको उतना यूज करो। लेकिन आप क्या है कि अपने फूड को मत छोड़ो। पुराने टाइम में जब आप इंडियन के रूट्स के साथ, इंडियन के फूड के साथ जुड़े हुए थे तो हर घर में 5-5, 6-6 बच्चे होते थे। आज तो आईवीएफ में आ गए हो आप लोग। तो आईवीएफ के बाद क्या होगा, तो ऐसा ना हो कि जितनी मेहनत करके भारत को हमारे पूर्वज लेके आए, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे नेता हैं, जो इस देश को सजने वाले, वो जहां तक लेके आए कि हम 20 और 30 तक हम खत्म ही ना कर दें इसको, क्योंकि आगे जनरेशन पैदा नहीं होगी तो एंड ऑफ द वॉकवे हम जा रहे हैं तो नया कोई आ नहीं रहा। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे और अपने आप को संभाले और अपने देश को संभाले।
Thank you for everyone to listening me. Thank you very much.